Dear students, good morning to all of you. This is your English class, and today we are going to read our second lesson, Bringing Up Kari. ये हमारी सेकंड बुक है जो एन एलियन हैंड का सेकंड लेसन है. सो लेट्स स्टार्ट. कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड. कारी एक हाथी का बच्चा था जो 5 महीने का था. वैन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. जब मुझे वह संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए दिया गया. आई वॉज 9 years ओल्ड. उस टाइम लेखक 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो. यदि मैं अपनी एड़ी पर खड़ा हो जाता, अपनी पंजों पर खड़ा हो जाता तो मैं उस पर बैठ उसकी पीठ तक पहुंच सकता था. ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. वह इतना मुझसे 2 साल, ऐसा लगता था जैसे मुझसे वो 2 साल बड़ा हो. वी ग्रू टुगेदर. हम इकट्ठे बड़े हुए. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाइंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज. और यही कारण था मैं पता नहीं चल पाया वो कब मुझसे ज़्यादा बड़ा हो गया. ही लिव्ड इन अ पेविलियन. पेविलियन होता है खुली जगह. अंडर अ थैच्ड. सूखी घास की बनी हुई झोपड़ी. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स. जिसे कि मोटे मोटे ठूंठ से खड़ा किया गया था. सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वैन कारी बम्प. बम्प होता है टकरा जाना. अगर हाथी टकरा भी जाए. ऑन द पोल्स. खम्भों से. एज ही मूव्ड अबाउट. या जब भी वह हिले डुले बाहर जाए, अंदर जाए, तो उसको मजबूत बनाया गया था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग. सबसे पहली चीज़ कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. सबसे पहले कारी ने क्या किया था? एक डूबते हुए लड़के की जान बचाई थी. कारी डिड नॉट ईट मच. ज़्यादा नहीं खाता था. बट ही नेवर द लेस नीडिड 40 pounds ऑफ ट्विग्स. परंतु वह एक दिन में 40 पाउंड हरी हरी टहनियाँ एंड प्ले विद, खाने के लिए, खेलने के लिए उसको चाहिए होती थी. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. सुबह मुझे उसको नहलाने के लिए नदी पर लेकर जाना पड़ता था. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड. वह रेत पर लेट जाता जब मैं उसे घंटों तक नदी पर रगड़ता रहता. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसके बाद वह काफ़ी समय तक लेटा रहता. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. जब तक कि उसकी स्किन काली स्किन थी, काले रंग की था जो चमकने नहीं लगता. ही वुड स्किल. वो चिंगाड़ता. विद प्लेजर. खुशी के मारे. एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. जब उसकी कमर को मैं पीछे से मसलता था. देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर. तब मैं उसे कान से पकड़कर लेकर चलता था. बिकॉज दैट इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. क्योंकि एक हाथी को अपने साथ लेकर चलने में सबसे आसान तरीका होता है. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. जंगल के किनारे पर छोड़ देता था. वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विग्स. ल्यूसियस होती हैं रस भरी टहनियाँ. हिज डिनर. उसके खाने के लिए मैं रस भरी टहनियाँ लेने जंगल में चला जाता. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विग्स. इसके लिए एक तेरधार वाली छोटी सी कुल्हाड़ी लेनी पड़ती थी. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ अ ट्विग इज मटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. उसको 1 घंटे तक उस छोटी सी कुल्हाड़ी को तेज करना पड़ता था जिससे कि जो टहनियाँ हैं वो छिले नहीं, उनको नुकसान न पहुँचे, नहीं तो हाथी उनको टच नहीं करेगा. इट वॉज एन ईजी वे जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर कारी. यह इतना आसान काम नहीं था कारी के लिए हरी हरी टहनियों को लेकर आना. आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं सबसे कोमल और रस भरी टहनियाँ लेके जा सकूं. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स. जैसे जैसे वो इन टहनियों को बरगद के कुछ हैज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. उसे बहुत शौक था युवा बरगद के पेड़ की नरम नरम टहनियाँ चबाने का. विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स. जो पत्तों के बीच में से उग निकलती थी. एंड ब्रांचेस. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च. मार्च के महीने में कुछ ऐसी टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था. वैन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस.
जब मैंने देखा कि कुछ दूरी से कारी मुझे बुला रहा था। एंड ही वॉज वेरी स्टिल वेरी यंग। उस समय वो छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। उसका बुलाना एक बच्चे के जैसे लग रहा था। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। मुझे लगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। मैं उस तरफ दौड़ा जिस तरफ मैं जंगल की तरफ मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वह वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैं चारों ओर मैंने उसको देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु मुझे वह कहीं नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, पानी के पास पहुँचा। एंड आई सा ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। मैंने देखा कोई काली चीज़ है जो पानी की सतह पर संघर्ष कर रही थी। देन इट रोज हाइयर, थोड़ी ऊपर उठी। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, यह एक मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मैंने सोचा वह डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हाइयर देन आई। क्योंकि मैं पानी में कूद नहीं सकता था और 400 पाउंड के हाथी को, अपने से बड़े हाथी को बाहर निकाल नहीं सकता था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, मैंने देखा उसकी पीठ भी अब ऊपर उठने लगी थी। एंड द मोमेंट ही कोट माई आई ही बिगैन टू ट्रम्पेट, और वो पल मेरी आंखों में बिल्कुल थम कर रह गया जब मैंने देखा कि उसको चिंघाड़ते हुए स्ट्रगल अप टू द शोर, किनारे की तरफ संघर्ष करते हुए। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, चिंघाड़ते हुए ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं नदी में गिर गया। आई सा बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि नदी की तली में एक लड़का तैर रहा था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, पूरी तरह वह तली में नहीं लगा था। बट वॉज समहाउ फ्लोट, किसी भी तरह से वो तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैं सांस लेने के लिए ऊपर पानी के ऊपर आया। एंड देयर कारी वो स्टैंडिंग, जहाँ कारी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैग, उसके पाँव रेत के में किनारे के पास जमे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसका हाथ और उसकी सूंड मेरे हाथ का इंतज़ार कर रही थी। आई डाइड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, और मैंने उस डूबते हुए लड़के के शरीर को खींच लिया और पानी की तरह सतह पर आने लगा। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, परंतु एक अच्छा तैराक न होते हुए। आई कुड नॉट स्विम अशोर, किनारे पर नहीं आ पाया। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, पानी की धीमी धारा मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करेंट, पानी की धारा खींचते हुए। कारीवू वॉज एक्चुअली स्लो एंड पोंडरस, जो काफ़ी धीमा था और सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ होप, आवाज़ की तरह दौड़ कर आया। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, पानी के बीच में आ गया। एंड वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ से उसने अपनी सूंड खींच ली। आई रेज्ड माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड इट स्लिप्ड, यह फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने फिर से अपने आप को पानी के अंदर जाते हुए पाया। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। आगे हम अब सेकंड 1 में इस लेसन को मैं आपको रीड करूँगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।